क्लास 9 में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर एक बार लगा है, हमें इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए हम सीधा सीधा, इस बार का मतलब होता है ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, रिपीटिंग फॉर्म में है। तो इसको मैं x इज इक्वल लेट कर लेता हूँ, किसी चीज़ के लिए लेट मान लेते हैं, ठीक है। अब चूँकि एक ही अंक अगर चल रहा है तो आप 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक डेसिमल यहाँ उठ के आ जाएगा और इस तरह से हो जाएगी कुछ संख्या। ये पहला जो हमने लेट किया और अभी जो हमारा 10 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आया। अब इसको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 10x में 1x गया तो ये 9x हो जाएगा। चूँकि नीचे हमने बढ़ा रखा है तो माइनस ले लेते हैं। इधर डेसिमल से आगे वाला पूरा 0 हो गया और 6 इधर से हो जाएगा माइनस से, ठीक है। ये हटा देता है और x बराबर हो जाएगा मेरे पास 6/9। इसका ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 2/3 हो गया, ध्यान है। अब ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म? p/q। ये हमने पहला सवाल ले लिया। चूँकि एक ही अंक रिपीट कर रहा था तो ये आ गया मेरा किस में? 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 वाले से, मतलब 1 पे 0 1 है ना। अब अगर यहीं पर आ जाता है कि दो वैल्यू मीन्स 2 डिजिट यहाँ पर रिपीट कर रहा हो तो हम क्या करेंगे? तो फिर 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 3 डिजिट वाला क्या होगा? तो इसी प्रकार। तो मैं इसमें एक तीसरा सवाल ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा आप करने का प्रयास करेंगे। 0.001 है और इसके ऊपर एक बार है, इसका मतलब 3 संख्या रिपीट कर रही है। तो इसको अगर हम लिखें इस तरह से तो ऐसे चलेगा, ये 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। इसी को हम x लेट कर लेते हैं या y लेट कर लेते हैं। हमने मान लिया कि भैया ये x है। ये हो गया ये इसको लिखने का तरीका, तो रिपीटिंग है, ये बार हटाते ही रिपीट होना है। अब यहाँ पर चूँकि 3 अंक के बाद चल रहा है ना, फिर से 3 अंक इस तरह से, तो डेसिमल को हमको 1 के बाद यहाँ लाना है, मतलब संख्या के इधर लाना है। तो इसमें 3 अंक का टर्म है, तो मैं 100 नहीं 1000 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 3 0 वाले से। जैसे ही करूँगा तो डेसिमल अपने आप उठ के यहाँ आ जाएगा और मेरे पास हो जाएगा इधर 0 0 1 डेसिमल, फिर 0 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। क्या किया मैंने? 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0 है। 3 0 के कारण क्या हो गया? इधर से 3 अंक बाद यहाँ डेसिमल आ गया, ये 3 अंक, ये वाले 3 अंक इधर आ गए। अब चूँकि 1 के पहले 0 है तो उसका कोई वैल्यू इधर से ख़त्म हो गया, तो सिर्फ 1 हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब यहाँ पर माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा। जैसे ही माइनस करेंगे तो 1000 में 1 घट गया तो 999 हो गया x, और ये बड़ा है चूँकि, इसलिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का साइन होगा। और यहाँ 0 में 1 तो 1 तो रहेगा ही, है ना, 1 रहेगा। और ये डेसिमल के बाद ये सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चूँकि ये वाला नीचे वाला ले रहे हैं तो ये माइनस का साइन में है, नीचे माइनस हो गया था साइन, चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो डेसिमल के बाद 0 का, तो डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू समाप्त हो गई। अब मेरे पास x बराबर हो गया 1/999, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मेरी ओर से बेस्ट विशेज़ है। बाकी के जो सवाल हैं 1-2 सवाल आप कर लें।